students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, our chapter number is 6, green plants, right? हमारा चैप्टर नंबर है ग्रीन प्लांट्स 6. आपकी पेज टेक्स्ट बुक पेज नंबर 228 पे है, राइट? इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न, हम लोगों ने ये चैप्टर में क्या क्या अभी तक लर्न किया है? लीव्स, पार्ट्स ऑफ अ लीफ and functions of a leaf, right? But in today's session I am going to explain you all the things about how do leaves prepare food. लीव्स अपना खाना, अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये सेशन में हम ये पढ़ेंगे, राइट? फिर हमारा दूसरा टॉपिक है यूसेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स. प्लांट्स अपने फूड का क्या यूज़ करता है, कैसे स्टोर करता है, वो भी हम इसी सेशन में पढ़ेंगे. फिर हमारा ये थर्ड वाला टॉपिक है प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ईच अदर. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है. बट बिफोर आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट टुडेज सेशन, लेट मी रिवाइज यू ऑल द थिंग्स अबाउट आवर लास्ट सेशंस. हम लास्ट सेशन में जो किया था उसके बारे में फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. हमारा टॉपिक है लीव्स. कि लीव्स, प्लांट्स हैव लीव्स इन वेराइटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स. सभी प्लांट्स के लीव्स होते हैं, राइट? दे ऑल हैव डिफरेंट डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. सभी के शेप और साइजेस सेम होते नहीं है. लीव्स आर जनरली एज दे कंटेन क्लोरोफिल. नॉर्मली लीव्स का कलर ग्रीन होता है, राइट? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल क्या है? तो कि क्लोरोफिल इज ए सब्सटेंस दैट हेल्प्स लीव्स टू एब्जॉर्ब सनलाइट. वो एक सब्सटेंस है जो सनलाइट की लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. A plant can be identified looking at its leaves. प्लांट कैसे आइडेंटिफाई होता है? एक तो उसके लीव्स को देख के मैं पता चल जाता है क्या, राइट? कि ये कौन सा प्लांट है. ये तुलसी प्लांट है, ये नीम प्लांट है. एक तो उसके लीव्स को देख के, उसकी स्मेल को स्मेल करके, ये सारी की चीज़ों से वी इजीली कैन आइडेंटिफाई विच लीफ इज दिस, राइट? नाउ पार्ट्स ऑफ अ लीफ. लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं? वेन, लीफ ब्लेड, लीफ स्टॉक, राइट? दिस आर द पार्ट्स ऑफ लीव्स. हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था ना कि लीफ के, मैंने आपको लीफ का इमेज भी शेयर किया था, राइट? उसमें जो बीच वाली लाइन जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? मिड रिब. क्या बोलेंगे? मिड रिब. आजू बाजू में जो साइड में वेन्स होती है, ये जो पतली पतली होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे हम उसको? वेन्स. वेन्स के आजू बाजू में भी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. फिर पतला पोर्शन जो होता है ना लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. फिर जो नीचे जो प्लांट्स और स्टेम को कनेक्ट करता है, उस छोटे से पार्ट को क्या बोलेंगे? लीफ स्टॉक. क्या बोलेंगे? लीफ स्टॉक. फिर लीफ के पीछे वाला पोर्शन जो होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. पीछे के पोर्शन में जो छोटे छोटे एयर होल्स होते हैं, जिससे प्लांट्स अपने अंदर एयर जाती है, जिसके थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. तो फटाफट से मैं यहाँ पे रीड कर रही हूँ, गिव अटेंशन, ओके? वेन. अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू आउट अ लीफ इज कॉल्ड अ वेन. इट हैज़ two parts, midrib and side veins. Now midrib. The main vein that runs down the center of a leaf is called the midrib. Side veins. Several small veins that arise from the midrib and run all over the leaf blade are called side veins. ये जो साइड वेन्स होती है, जो मिड-रिम से लेके लास्ट तक कनेक्टेड रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. The flat part of a leaf is called the leaf blade. जो पतला पोर्शन होता है लीफ का, उसे हम क्या बोलेंगे? leaf blade. Now leaf stalk. The part that attaches a leaf to the stem is called the leaf stalk. जो पार्ट होता है जो लीफ को और स्टेम को अटैच करता है, हम उसको क्या बोलेंगे?
leaf stalk. Stomata. Tiny openings mostly found on the undersurface of leaves are called stomata. लीफ के नीचे के सरफेस में जो हमें मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. Gases such as oxygen and carbon dioxide enter and go out of a leaf through stomata. Now kids, functions of a leaf. हमने लास्ट सेशन में वो भी पढ़ा था कि लीफ के कैसे कैसे कितने कितने फंक्शंस होते हैं. फंक्शन नंबर 1, it prepares food for the plant using water, minerals, carbon dioxide in the presence of. किसकी प्रेजेंस में ये फूड प्रिपेयर करता है? यस, सनलाइट की प्रेजेंस में, राइट. एंड क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, राइट. Thus, a leaf is also known as the food factory of the plant. लीफ को फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं प्लांट की, राइट. If suppose I can ask you, blank is the food factory of the plant, तो आप क्या लिखोगे? लीफ. आंसर क्या आएगा? लीफ. Point number 2. It helps the plant to take in carbon dioxide and give out oxygen during photosynthesis during stomata. ये जो photosynthesis वाला है ना, ये इसमें आएगा. How do leaves prepare food? मैं आपको explain करूँगी, right? Point number 3. Some leaves even store extra food. ऐसे कोई leaves जो होते हैं जो extra food को store भी करते हैं. तो यहाँ तक हमारा सेशन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, राइट. नाउ लेट्स बिगिन आवर सेशन नंबर 3. पॉइंट नंबर 1, हाउ डू लीव्स प्रिपेयर फूड. कि लीव्स अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं. ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स. लीव्स के अंदर क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना इज कंपल्सरी. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो कोई भी आगे की प्रोसेस ही नहीं होती. अगर कोई प्लांट ग्रीन कलर का है, इट मीन्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ओवर देयर. वहाँ पे क्लोरोफिल है तभी सारी की सारी आगे की प्रोसेस होगी, जैसे कि फूड प्रिपेयर करना. क्लियर? The process by which green plants their own food using, green plants जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब they prepare their own food with the help of, मतलब with using किस की यूज़ करके. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर वाटर, फिर मिनरल्स, and in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किससे कहते हैं? तो कि इफ प्लांट प्रिपेयर्स देयर फूड बाय देयर ओन, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. कोई भी प्लांट अपना फूड खुद बनाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. अब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? तो कि एक तो वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये सारी की सारी चीज़ें अगर एक साथ होती है तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू हो पाएगी, आगे होगी. अगर हमें डो प्रिपेयर करना है, हमारे पास आटा है पर पानी नहीं है, तो डो प्रिपेयर होगा नहीं. डेफिनेटली डो प्रिपेयर नहीं होगा वाटर के बिना. कितना हम ऑयल डालते हैं, कभी कभी सॉल्ट भी डालते हैं, बट वाटर नहीं होगा तो आटा ही प्रिपेयर नहीं होगा, राइट. डो नहीं प्रिपेयर होगा. तो ये एक ऐसी चीज़ है कि सनलाइट नहीं होगी तो कोई भी चीज़ प्रिपेयर होगी, कोई भी चीज़ प्रिपेयर होगी नहीं. मिनरल्स नहीं होंगे तो भी नहीं होगा. कार्बन, कोई भी एक चीज़ भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आगे बढ़ेगी नहीं. Once again I am reading the process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide, water, minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. ये सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा होने के बाद जो प्रोसेस होती है फूड प्रिपरेशन की, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलेंगे किड्स? Photosynthesis. The process of photosynthesis is shown on the next page.
Kids, you have a textbook, right? Still I am sharing an image. यहाँ पे मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दिखाई देगी आपको. क्या दिखाई देगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस. द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज ग्लूकोज. जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट से, उस फूड को हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज. क्या बोलेंगे? ग्लूकोज. एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. अपना खाना वो फूड प्रिपेयर तो करता है किड्स, वो एक्स्ट्रा फूड भी प्रिपेयर करता है. क्या करता है? एक्स्ट्रा फूड भी प्रिपेयर करता है. उस एक्स्ट्रा फूड को हम क्या बोलेंगे? स्टार्च. हमारे घर में स्पेयर फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, नाश्ता होता है, होते हैं कि नहीं होते हैं? डेफिनेटली होते हैं. ऐसा भूख हमारी हम जब हंग्री होते हैं वो तो कभी भी हो सकते हैं, राइट? तो हम कभी भी भूख लग सकती है हम लोगों को, तो हम कुछ भी खा सकते हैं. तो प्लांट्स का भी ऐसा होता है कि वो फूड तो प्रिपेयर करते हैं उसको जितना चाहिए, बट एक्स्ट्रा फूड भी प्रिपेयर करता है. जो वो फूड प्रिपेयर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लूकोज. जो एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? स्टार्च. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा. मतलब जो स्टोमेटा हमने पढ़ा था ना लास्ट सेशन में, जो लीव्स के नीचे के पार्ट में होता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब कंटिन्यू होती है तब लीव्स में से ऑक्सीजन बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है, राइट? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होती है, तब ये प्रोसेस भी साथ में कंटिन्यू ही होती है. हम सोते हैं, खाते हैं, रन करते, कुछ भी करते, तब हमारी इनहेल और एक्सेल भी ऑन ही होता है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस में ही होता है, राइट? तो सेम लाइक अस, प्लांट्स का भी ऐसा होता है, उसका ये प्रोसेस कंटिन्यू वे में चलता है. नाउ अब फटाफट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को देखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट है, प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स डाला, राइट? प्लांट्स में वाटर डाला, मिनरल सॉइल के अंदर होता है. मिनरल्स किसके अंदर होता है? सॉइल के अंदर होता है. व्हेन वी ऐड वाटर, तभी पानी कहाँ पे चढ़ा? स्टेम में. आपको एरो दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? व्हेन वी ऐड वाटर इन सॉइल, तब वो पानी रूट्स में जाके स्टेम पे जाएगा. हम कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रो के थ्रू, तो पहले नीचे आएगा, फिर ऊपर हम जैसे जैसे उसको खींचते हैं तब उसके टाइम पे हमारे ऊपर पहुंचता है, राइट? तो बिल्कुल ऐसे ही पानी डाला, रूट्स सॉइल के अंदर मिनरल्स है, तो वो क्या होगा? रूट्स में से सब कुछ एब्जॉर्ब करके स्टेम में जा रहा है. स्टेम में जाने के बाद क्या हो रहा है? द फूड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, वाटर हमने ऐड किया, मिनरल सॉइल के अंदर है, सनलाइट आ रही है, एंड क्लोरोफिल ऑलरेडी लीव्स में होता है. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा. जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होती है ना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंस होती है जब, तब एट दैट टाइम ऑक्सीजन रिलीव्स कर दे. ये लीव्स जो होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. हम कौन सा गैस ब्रीथ करते हैं? ऑक्सीजन, राइट? तो इससे हमारी ह्यूमन बींग्स की, एनिमल्स की, सारे के सारे की बहुत हेल्प हो जाती है. क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब्स सनलाइट. लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल. उसका वर्क क्या है? तो के सन में से सनलाइट आती है, उसको एब्जॉर्ब करना. क्या करना? उसको एब्जॉर्ब करना. The absorbed water and minerals go up the stem and enter the leaves. Carbon dioxide from the air enters leaves through the stomata. Stomata होता है ना जो kids, I am drawing a picture. See, यहाँ पे सॉइल है, दिस इज द सॉइल. यहाँ पे एक प्लांट है जिसके ये रूट्स है. क्या है? These are the roots. और these are the leaves.
यहाँ पे क्या है किड्स? सनलाइट है। क्या है? सनलाइट के रेज किसके ऊपर पड़ रहे हैं? पूरे के पूरे प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर मतलब लीव्स में, प्लांट्स में, लीव्स में क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे पानी, वाटर को ऐड किया, वाटर को ऐड किया। सॉइल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मिनरल्स। क्या होता है? मिनरल्स, राइट। तो जब हम सॉइल के अंदर पानी डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा? सॉइल में जाके, सॉइल में से वो रूट्स में पास होगा। रूट्स क्या होगा कि ये सब कुछ मिनरल्स और वाटर को ऊपर सप्लाई करेगा। क्या करेगा? ऊपर सप्लाई करेगा। जैसे हमारे घर में पानी नीचे से ऊपर जाता है, राइट, वो पाइप के थ्रू जाता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हम पानी ऐड करेंगे तो रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे और रूट्स से पानी स्टेम को सप्लाई होगा। क्या होगा? पानी स्टेम को सप्लाई होगा। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट। यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स है, वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, राइट। वो लीव्स में से सन की लाइट होती है ना, वो एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? सन की लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, पानी यहाँ से ऊपर सप्लाई हो रहा है। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो ये लीफ के बैक साइड, लीफ के बैक साइड क्या होता है? छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। क्या होते हैं? हॉल्स। व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दैट होल्स? स्टोमेटा। क्या बोलने वाले हैं हम उसको? स्टोमेटा। स्टोमेटा की प्रोसेस में क्या होगा कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लेता जाएगा और ऑक्सीजन को रिलीज करता जाएगा, राइट। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड ऑल दिस फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस। सनलाइट की प्रेजेंस होती है, वाटर होना चाहिए, सॉइल में मिनरल्स होना चाहिए, इन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब इकट्ठा होती है तब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बिगिन होती है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। नाउ किड्स, यहाँ पे हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लियर होती है। आपकी स्टूडेंट बुक पेज नंबर 231 पे इट इज़ ऑलरेडी गिवन, राइट। आप अच्छी तरह से आप देखोगे और समझोगे। ओके, दिस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूसेज एंड स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। यूज़ क्या है प्लांट्स का? फूड के मतलब प्लांट्स में जो फूड प्रिपेयर होता है उसका यूज़ क्या है और उसका स्टोरेज क्या है? क्लियर? प्लांट यूजेस द फूड इट प्रिपेयर्स इन द फॉलोइंग वेज। प्लांट्स अब यूज़ करते हैं अपना फूड, राइट। वो कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं? वो कैसे प्रिपेयर करते हैं देखिए। पॉइंट नंबर 1, the food is used to get energy to perform activities such as photosynthesis. The food, जो फूड होता है उससे क्या होता है? एक एनर्जी मिलती है, राइट। कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए फूड अगर प्रिपेयर कर रहे हैं ये प्लांट्स तो उसको एनर्जी चाहिए ना कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं? अभी मैंने बोला ना कि प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, राइट। तो वो जो प्रोसेस करते हैं उसको उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। क्या चाहिए उसको? एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को लेने के लिए वो अपना फूड में से ही अपनी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। क्लियर? मॉर्निंग में आप उठते हो, फिर 10 o'clock को आपको भूख लगती है, नाश्ता करते हो, सुबह उठते ही थोड़ा सा मिल्क पीते हो, उसके बाद ही आपको एनर्जी आएगी। आप एक दिन फास्ट करोगे ना तो नेक्स्ट दिन आप बहुत ही लो फील करोगे क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कोई भी एनर्जी ही नहीं है। तो सेम एज लाइक दैट प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक फोटोसिंथेसिस. Now point number 2,
द फूड इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। प्लांट जैसे जैसे किड्स हमें नीड होती है फूड की ग्रो होने के लिए, तो सेम एज लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो। हमारी तरह प्लांट्स को भी चाहिए ग्रो होने के लिए फूड। हम अगर प्रॉपर वे में नहीं खाना खा रहे हैं, प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ अच्छी तरह से होगा नहीं। तो उसी तरह से प्लांट्स का भी होता है कि अगर वो प्रॉपर वे में फूड नहीं ले रहा है तो उसका भी ग्रोथ होगा नहीं। उसको ग्रोथ होने के लिए भी उसके लिए अच्छा फूड खाना बहुत ही ज़रूरी होता है। Now point number 3. Extra food is stored in the form of starch in roots, stems or leaves. वो हम जैसे एक्स्ट्रा फूड घर पे रखते हैं, हमें कभी भी हंग्रीनेस हो सकती है, राइट। तो प्लांट्स का भी वही है कि उसको अगर सारे के सारे फैक्टर्स उसके पास है, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी एक टाइम पे एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर कर लेता है। एक्स्ट्रा फूड कैसे? स्टार्च के फॉर्म में, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स भी एक्स्ट्रा फूड में ही होते हैं। मैं बेस्ट एग्जांपल दे रही हूँ लीव्स का, आपकी बुक में भी है। स्पिनच, पालक, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કિड्स पालक, वो एक्स्ट्रा फूड है, वो प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड है जो एज अ स्टार्च वी कैन ईट। प्लांट स्पिनच में बहुत मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? बहुत मिनरल्स होता है। उस वजह से हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी कभी भी हो सकती नहीं है। मिनरल्स हमें खाना चाहिए, तो स्पिनच में भरपूर मिनरल्स होता है, तो प्लीज़ ईट मिनरल्स। वो प्लांट्स का एक्स्ट्रा फूड है। फिर है कैरेट्स, वो भी रूट्स, जो रूट्स हम बोलते हैं वो इट इज़ अ टाइप ऑफ रूट, राइट। तो वो भी एक्स्ट्रा फूड है जो हम खाते हैं। वो एक्स्ट्रा फूड हम क्या करते हैं, वो खाने में लेते हैं। प्लांट्स अपना खाना बनाता है, अपने में यूज़ करता है, और हमारे लिए एक्स्ट्रा फूड भी प्रिपेयर करता है जो वी इजीली कैन ईट। वो एक्स्ट्रा फूड हम खाते हैं। वो प्लांट्स जो एक्स्ट्रा फूड बनाता है वो कौन खाता है? हम खाते हैं। जैसे कि स्टेम के रूप में एक्स्ट्रा फूड होता है, लीव्स में एक्स्ट्रा फूड होता है, या तो फिर रूट्स के थ्रू एक्स्ट्रा फूड होता है। रूट्स के थ्रू में क्या होता है? कैरेट्स, रेडिश आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रूट्स। लीव्स के कौन सा एग्जाम्पल्स है? जैसे कि स्पिनच और लाइक दैट, राइट। फिर स्टेम के कौन सा एग्जाम्पल्स है? पोटैटो आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट। अब सारी की सारी वेजेस में डलवाते हो मम्मी से, तो वो एक्स्ट्रा स्टेम है। वो एक्स्ट्रा स्टेम है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, बट वो क्या है? एक्स्ट्रा फूड है। क्या है? एक्स्ट्रा फूड है प्लांट्स का, इसीलिए वी कैन ईट। क्लियर किड्स? वंस अगेन आई एम रीडिंग ऑल दीज 3 पॉइंट्स, बी केयरफुल। पॉइंट नंबर 1, the food is used to get energy to perform activities such as photosynthesis. Point number 2, the food is also used for the growth of a plant. Point number 3, extra food is stored in the form of starch in roots, stems or leaves. So kids, now our third topic, plants and animals need each other. प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे की ज़रूरत होती है। दे नीड ईच अदर, एक दूसरे की ज़रूरत होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन द फॉलोइंग वेज। अब वो एक दूसरे को कैसे, मतलब कि वो किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। हियर किड्स, आई एम शेयरिंग एन इमेज जहाँ पे आपको ऑलरेडी सब कुछ लिखा है। उसमें येलो लाइन में लिखा है, प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड। प्लांट्स खाते हैं एनिमल्स, राइट, फूड के हिसाब से। जैसे हम भी कोई प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि मैंने बोला स्पिनच है, वो लीव्स ही है, राइट, वो हम खाते हैं। बिल्कुल वैसे ही एनिमल्स भी लीव्स को खाते हैं एज अ फूड। अब देखते हो ना, गाय है, काउ, बफेलो, ये सारे के सारे ग्रीन लीव्स, ग्रास, ये सब कुछ खाते हैं, राइट। नाउ
प्लांट्स है मतलब plants are eaten by animals as food, right? When an animal dies, its body breaks down and gets mixed with the soil. This is taken up by plants as nutrients. जब कोई भी एनिमल मर जाता है, कोई भी एनिमल डाई हो जाता है, तो वो क्या होता है, मतलब कि उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके सॉइल में मिक्सअप हो जाती है। किस में मिक्सअप हो जाती है? सॉइल में। और उसकी बॉडी में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो धीरे धीरे सॉइल में मिक्स्ड होते हैं, धीरे धीरे सॉइल में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। उस वजह से क्या होता है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए मिनरल्स चाहिए, राइट? तो वो सॉइल में तो ऑलरेडी उसके मिनरल्स आ गए, तो बहुत अच्छी तरह से जो प्लांट्स हैं उसमें से प्लांट्स है वो अच्छी तरह से सॉइल में ग्रो होंगे। तो हुआ वाइस वर्सा, मतलब प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स की बॉडी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए अच्छी तरह से यूज आएगी, मतलब उसमें जो कुछ भी मिक्सअप हो रहा है उससे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होंगे नए वाले, राइट? नाउ दूसरा भी पॉइंट है जो एक दूसरे के ऊपर है, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर निकालता है एंड एनिमल्स टेक इन दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। प्लांट्स है जो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वही ऑक्सीजन एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। क्या करते हैं? वही ऑक्सीजन एनिमल्स ब्रीथ करते हैं। एनिमल्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे ब्रीथ and plants take in this carbon dioxide to prepare food. एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है जब भी वो ब्रीथ करते हैं, राइट? और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड को प्रिपेयर करते हैं तो वही कार्बन डाइऑक्साइड वो इनहेल करते हैं। तो हुआ ना एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट। हम कोई भी एनिमल्स है वो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, प्लांट्स क्या है वही कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ड्यूरिंग और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। एनिमल्स है वो प्लांट्स को खाते हैं, ईट करते हैं, और वही एनिमल्स जो होते हैं जब वो मर जाते हैं तो सॉइल में वो मिक्स हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और सॉइल कैसी हो जाती है? फुल ऑफ मिनरल्स, जिससे प्लांट अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। तो ये हुआ ना टोटली वाइस वर्सा। प्लांट्स है वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर किड्स? यू अंडरस्टैंड? In nature, a balance is always maintained between the number of plants and the number of animals. नेचर जो है हमारा वो ऑलवेज मेंटेन होता है, बैलेंस होता है किसके बीच में? प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स, इसके दोनों के बीच में मेंटेन होता है, बैलेंस होता है, राइट? Any sudden increase or decrease in the number of plants or animals can disturb this balance of nature. अगर इम्बैलेंस हो जाता है, एनिमल्स बढ़ जाते हैं, प्लांट्स कम हो जाते हैं, प्लांट्स बढ़ जाते हैं, एनिमल्स कम हो जाते हैं, तो नेचर में बैलेंस रहता नहीं है। मतलब कि जो अगर एनिमल्स बढ़ जाते हैं तो उसको फूड कम होगा ना, क्योंकि प्लांट्स कम है। अगर प्लांट्स ज़्यादा है और एनिमल्स कम है तो ग्रीनरी बढ़ जाएगी, तो प्लांट्स ग्रीनरी से बन जाएगी तो एटमॉस्फेयर में कोई भी इफेक्ट आ सकती है। तो ये एक डिफरेंट थिंग्स है जो नेचर में बैलेंस रखनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय सेविंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। हमें प्लांट्स को भी सेव करना है और सारे के सारे एनिमल्स को भी सेव करके रखना है। फॉरेस्ट में हम सेव करके रखेंगे, वाइल्ड लाइफ होती है उसमें भी एनिमल्स की केयर करनी है और उसको बैलेंस और मेंटेन करके रखना है। क्लियर किड्स? आई होप सो यू अंडरस्टैंड। Kids, I hope so you understood all these three topics: how do leaves prepare food, how usage and storage of food by plants, plants and animals need each other. So kids, here we completed our chapter. यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म. In next session I am going to explain you all the things about students book, right? Students book में जो हमारी exercise है वो मैं आपको explain
करूँगी. Here I shared a PDF with you, right? Kids, try to solve it by your own self. It is too easy. बहुत ही easy है. So till next session, kids. Bye. But if you like my video, like it. Okay? Bye.